तो मित्रों नमस्कार, सब ठीक होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को प्यार। तो कल है संकट चतुर्थी व्रत। मैंने आपको बोला था कल 15 अगस्त भी है और कल संकट चतुर्थी व्रत भी है और सारे लोग कल व्रत लेंगे। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको ढेरों 15 अगस्त की अभी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सभी लोग अपने घर में झंडा लगाएंगे, सभी ने लगा भी रखा है। और गणेश जी की भी कल आराधना होगी। तो मित्रों, गणेश जी की जो पूजा है, सबसे पहले गणपति की पूजा सारे दुनिया में सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की थोड़ी सी मैं पौराणिक कथा आपको सुना रही हूँ। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँगी। मित्रों आप बने रहिएगा। और कल मैं पहले आपको बताऊँगी, आपको व्रत में जो लोग चढ़ा पाते हैं गणेश जी को 108 दूबा, 108 जौ, 108 मोदक के लड्डू, 108 ज्योति उनके नाम की, 108 108 108 करके सारी चीज़ें आपको जौ, तिल, लौंग, इलायची, पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें आप भोग लगा सकते हो वो गिन के कर सकते हैं। जो गिन के नहीं कर सकते वो अनगिनत चला सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सब पर कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, जितनी जितना कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग पूजा कर पाते हैं, जो लोग व्रत कर पाए, व्रत जरूर करना चाहिए। ये घर में सुख शांति, आपके संतान के लिए व्रत होता है। दिन भर निराहार रह के भी आप कर सकते हैं। अगर फल फूल जिसको खाना है वो खा भी सकते हैं, निराहार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते वो भी कोई, जैसे आप करेंगे व्रत लीजिएगा। और रात में आप पहले करेंगे गणेश जी की पूजा, मोदक बनाएंगे, तिल के लड्डू बनाएंगे, पंच मिठाई, पंच मेवा, सब चीज़ गणेश जी को चढ़ाइए। उसके बाद रात को चंद्रमा की पूजा कीजिएगा। चौदस मैया की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा करिए। उसके बाद आप भोजन करेंगे। और जो ये संकट चतुर्थी के व्रत में होता है, सीधे 10 बजे ही चंद्रमा आते हैं, आपको पता ही होगा। तो आप लोग दिन भर खुशी से व्रत करके मित्रों वो कीजिएगा। तो गणेश जी की जो कथा है उसमें क्या है, आपको गणेश जी की कथा जो है, एक बार क्या होता है, विष्णु भगवान जी की शादी लक्ष्मी जी से होती है, शादी वादी तय होती है। तो उसके बाद सारे देवताओं को विष्णु भगवान जी निमंत्रण देते हैं, गणेश जी को नहीं देते। अब ठीक है, पिताजी को निमंत्रण दे दिया तो बेटे को अलग तो नहीं दिया जाएगा। भोलेनाथ जी को सारा निमंत्रण दे दिया गया। तो भोलेनाथ जी को निमंत्रण दिया तो सारे लोग वहाँ पर चर्चा करने लगे। गणेश जी को नहीं दिया तो विष्णु भगवान जी ने सोचा कि गणेश जी अपने पिताजी के साथ आ जाएंगे, लेकिन गणेश जी नाराज हो गए, नहीं आए। उसके बाद जब चर्चा हुई कि नहीं बुलाया करके, तो उन्होंने बोला भोलेनाथ जी के साथ आ जाएंगे। भोलेनाथ जी शादी में आ गए। शादी जब बारात जाने वाली थी तो भोलेनाथ जी पहुंच गए, लेकिन गणेश जी नहीं आए। सभी लोगों ने बोला कि गणेश जी नाराज हो जाएंगे, बुलाइए उनको। तो विष्णु भगवान जी ने साफ बोल दिया कि गणेश जी को हर मिनट मिनट में सवा मन सभी चीज़ चढ़ता है। सवा मन का उनको भोग लगा, सवा मन लड्डू चढ़े, सवा मन पेड़ा चढ़े, सवा मन जनेऊ, सभी चीज़ सवा 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 चलता है। तो उनने कहा दिन भर वहाँ बारात में अगर गणेश जी को हम खिलाते रहेंगे तो फिर और शादी का प्रोग्राम कैसे होगा। कोई बात नहीं, गणेश जी को बुलावा भेजिए, गणेश जी को बुला के लाए। वैसे भी वो चूहे का उनका वाहन है, धीरे धीरे इतना नहीं चल पाएंगे। इसलिए गणेश जी को क्या करते हैं, घर के पहरेदार भी रख के जाएंगे और यहाँ पर भोजन करते रहेंगे। ठीक है, गणेश जी आ गए, उनके घर की पहरेदारी करने लगे और वहाँ पर गणेश जी उस समय तो संतुष्ट हो गए। उसके बाद जब वहाँ शादी बारात पहुँची, बारात घर से विदा हो गई, बारात वहाँ जब पहुँचने वाली थी, रास्ते में बारात पहुँची थी, तो नारद जी इधर उधर देखना। नारद जी को तो आपको पता ही है, नाम ही उनका नारद जी है। तो नारद जी तो कभी भी कहीं पर भी विघ्न बाधा पैदा कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे, गणेश जी कहाँ हैं। तो अब उन्हीं में से किसी लोगों ने चुटकी बजाई कि गणेश जी को तो बुलाया ही नहीं है, गणेश जी को वहाँ घर का पहरेदार। और नारद जी ले झट से पहुँच गए विष्णु भगवान जी के घर में। वहाँ बोला कि क्यों गणेश जी, तुमको विष्णु जी ने शादी में नहीं बुलाया। गणेश जी कह रहे कि विष्णु जी ने मेरा बहुत ज़्यादा अपमान किया है और मुझे घर पर ही रखा है। ठीक हो गया, देर नहीं लगाते हैं। नारद जी ने बोला ऐसा कीजिए, आप सीधे वहाँ पे अपनी चूहों की फौज भेज दीजिएगा। अभी बारात वहाँ पहुँची नहीं है, रास्ते में सारे अंदर ही अंदर आपके चूहे तो माहिर हैं ही धरती काटने में। और जहाँ पर बारात जा रही है वहाँ पर नीचे नीचे मिट्टी काट दो और सारे रथ के पहिए धंस जाएंगे। ठीक हो गया, गणेश जी ने यही किया। और वहाँ पर देखो महिमा है ऊपर वाले की। गणेश जी के वहाँ पर पहुँचते ही जैसे गणेश जी का वाहन वहाँ पर पहुँचा, उन लोगों को पता नहीं चला, विष्णु भगवान जी को सारे
उनके रथ, जितने भी बारातियों के रथ जाते सारे रथ मिट्टी में धंस गए। तो उसके बाद फिर नारद जी वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने बोला ये सारा गणेश जी का ही किया कराया है, गणेश जी को अपमान अपना सहा नहीं, गणेश जी ने चूहों की फौज भेज दी और आप लोगों के पहिए धंस गए, और गणेश जी को मनाओ तभी बारात आगे जाएगी। फिर बड़े उससे गणेश जी को बुलाया गया और भोलेनाथ जी ने ही बोला कि चलिए मैं गणेश जी को मनाता हूँ। गणेश जी को मनाने के लिए उनने अपने नंदी को भेज दिया। नंदी, हालांकि गणेश जी वहाँ पीछे पीछे तो आके देख ही रहते, तो गणेश जी को बुलाने के लिए नंदी चले गए। नंदी मना उनके गणेश जी को लाए तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी ने माफ़ी मांगी और उनसे बोला कि आप हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए, ये क्यों ऐसा हो गया, क्यों मिट्टी धंस गई। तो जो वहाँ पर उनकी फौज थी, फौज को रोक दिया गया। गणेश जी ने, जो चूहों की फौज जा रही थी आगे, उनको रोक दिया और वहीं पर मिट्टी काटना बंद कर दिया गया। रथ के पहिए मिट्टी से ऊपर आ गए और विष्णु भगवान जी ने खूब उनसे माफ़ी मांगी, ऐसी गलती आज से नहीं होगी, प्रथम गणेश जी को ही पूजा जाएगा, आप हमारे पूजा में सबसे बारात में आगे चलिए। तो गणेश जी जैसे आगे चलते तो सारे रथ के पहिए धंस गए थे, टूट फूट हो गई थी। उसी खेत में एक जो हल जोतता है, खेत में काम करता है, उसको गणेश जी पर बहुत प्रसन्नता होती, गणेश जी को बहुत पसंद करता था, हर समय गणेश जी का नाम लेता है। तो गणेश जी ने उसको बुला, गणेश जी समझ गए मेरी इतनी भक्ति भाव करता है, तो गणेश जी ने बुलाया रथों को ठीक करने के लिए। उनने फटाफट अंदर गणेश जी का सुमिरन किया, गणेश जी का नाम लेके श्री गणेश किया, तो सारे रथ ठीक हो गए और सारे मिट्टी में धंसे हुए रथ बाहर निकल गए। उसके बाद बारात रवाना हुई, सभी ने गणेश जी से हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, फिर वहाँ से बारात आगे को रवाना हुई। विष्णु लक्ष्मी जी का बढ़िया सा विवाह हो गया और गणेश जी की भी पूजा हो गई। तो मित्रों, ये पौराणिक कथा है, जितना मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए गणेश जी को सर्वप्रथम गणेश जी को मनाना चाहिए। गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी का एक बहुत अच्छा सा मैं भजन गाऊंगी अभी। पहले गणेश जी के बारे में ये बताती हूँ। तो विष्णु लक्ष्मी जी का बढ़िया विवाह हो गया, गणेश जी को सबने प्रसन्न कर दिया और नारद जी ने भी विष्णु भगवान जी से बोला, जब सारी दुनिया गरीब से गरीब मतलब बिल्कुल कमज़ोर इंसान गणेश जी को सर्वप्रथम याद करता, तो विष्णु भगवान जी आप क्यों बोल, लेकिन विष्णु भगवान जी ने बोल ही दिया था कि बारात में सवामन सब चीज़ गणेश जी खाएंगे, तो इतना सब वहाँ पर कहाँ इंतजाम हो पाएगा कोई उस तरह। ये सब कहानियाँ हैं मित्रों, ये सब भगवान की महिमा है, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही देने वाले हैं, वही चमत्कार करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर और देवों की पूजा कीजिए। कल सभी मित्र जो जो कर पाते हैं सभी मित्र गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। और 15 अगस्त में भी मैं आज आपको एक भजन होगा या जो भी होगा वो सुनाया जाएगा। अभी मैं गणेश जी की पूजा की, क्योंकि संकट चतुर्थी भी है, 15 अगस्त भी है, दोनों काम, परसों भी बिरुड़ा पंचमी है, बिरुड़ा परसों भिगाए जाएंगे, कल बिरुड़ा पंचमी वाला लगेगा। आज अभी ये गणेश जी का भजन मैं आपको सुनाती हूँ। तो मित्रों, गणेश जी की पूजा सबसे पहले कल सभी लोग व्रत लेंगे अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, आपके घर में कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई संकट ना आए, इसलिए संकट चतुर्थी व्रत सभी को मुबारक हो, सभी लोग कीजिएगा। जो नहीं भी कर पाते हैं वो जरूर कल गणेश जी को मनाइएगा। तो मित्रों, मैं गणेश जी का आपको सुना रही हूँ भजन, जरूर आप ही कल ये भजन गाइएगा, आज ये वीडियो लग जाएगा। हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे, हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे, मेरे गजानन के छोटे छोटे पैर हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे पैर हैं, सवा मन
गजानंद जी का भजन। कल आप लोग करिएगा व्रत। सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, संकट चतुर्थी की शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख शांति हो, सभी का घर प्रसन्नचित हो, सभी को गणेश भगवान जी प्रसन्न रखे, खुश रखे। मित्रों फिर नई चीज़ फिर बताती हूँ।